गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर। हमारी चल रही थी खाद्यान्न फसलें, जिसके अंतर्गत हमने चावल और गेहूं को हम दोनों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ज्वार और बाजरे की। फर्स्ट में हम बात करते हैं किसकी? ज्वार की। देखिए क्या होता है, चावल और गेहूं के समान ज्वार भी क्या है, एक खाद्यान्न फसल है। गेहूं और चावल के समान ज्वार भी एक खाद्यान्न फसल है, जिसका उत्पादन अधिकतर पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। जो ज्वार है उसका जो उत्पादन किया जाता है वो पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। गेहूं तथा चावल के विपरीत ज्वार, बाजरा, मक्का जो ये मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। गेहूं और चावल के विपरीत ज्वार, बाजरा, मक्का जो ये मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। ज्वार का उत्पादन भारत में अन्य खाद्यान्न फसलों के समान ही प्राचीन समय से होता रहा है, कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें ज्वार का उत्पादन भी प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। जिस प्रकार से अन्य फसलों का उत्पादन प्राचीन समय से, जैसे हमने चावल की बात करी, गेहूं की बात करी, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से चावल का उत्पादन भारत में होता रहा है, उसी प्रकार से प्राचीन समय से ही भारत में ज्वार का उत्पादन भी होता रहा है। वर्तमान में मोटे अनाजों की दृष्टि से उत्पादन तथा क्षेत्रफल में ज्वार ही एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन रबी तथा खरीफ दोनों में किया जाता है। ज्वार एक ऐसी फसल है जो खरीफ और रबी दोनों फसलों के अंतर्गत जिसको बोया जाता है। उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों की फसल है। अगर उत्तर भारत में हम बात करें, उत्तर भारत में ज्वार जो है बाजरे के साथ बोई जाती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में जो ज्वार है वो खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिणी भारत की जो ज्वार है, दक्षिण भारत में जो ज्वार की खेती की जाती है वह रबी और खरीफ दोनों फसलों के साथ की जाती है। भारत ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बात करते हैं किसकी? ज्वार उत्पादन की भौगोलिक दशाएं, कि ज्वार के उत्पादन के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं होनी आवश्यक है। भारत विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन करता है। पशुओं को खिलाने तथा खाद्यान्न के रूप में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। मोटे अनाजों में शामिल है, रबी और खरीफ दोनों की फसलों में शामिल है। उत्तर भारत में खरीफ की फसल के रूप में ज्वार का उत्पादन किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों फसलों में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। कह सकते हैं कि हम वर्ष भर किसी भी समय ज्वार को बो सकते हैं दक्षिण भारत में। ज्वार उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं। फर्स्ट बात करते हैं किसकी? तापमान की, कि ज्वार के लिए कितने डिग्री सेल्सियस या कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है। कि ज्वार एक ऐसी फसल है, अब खरीफ की ऋतु में बोई जाती है तो तापमान। बात करते हैं उत्पादन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है। आप सभी जानते हैं भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो जो ज्वार का उत्पादन है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है। ज्वार के बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन फसल को काटने के समय 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, इसलिए तापमान की अधिक आवश्यकता पड़ती है। 21 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। 21 डिग्री सेल्सियस बोते समय फिर जैसे तापमान बढ़ता है फसल का विकास होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस फसल को पकने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। तथा और कह सकते हैं इससे अधिक तापमान की भी आवश्यकता इसको रहती है। 25 या 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की इसको आवश्यकता रहती है। सेकंड बात करते हैं किसकी? वर्षा की। कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए तापमान की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ज्वार के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्वार के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार से बाजरा कम पानी में उत्पादित होता है, उसी प्रकार से जो ज्वार की जो फसल है वह भी कम पानी की मात्रा में क्या होती है? उत्पादित हो जाती है। कह सकते हैं कि शुष्क जलवायु का पौधा है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है तो किस प्रकार का पौधा है? शुष्क जलवायु का पौधा है, जिसका उत्पादन कम तथा सामान्य वर्षा में भी हो सकता है। जिसका उत्पादन कम या सामान्य वर्षा में भी हो सकता है। जब वर्षा कम हो तब भी ज्वार का उत्पादन हो सकता है, सामान्य हो तब भी क्या हो सकता है? ज्वार का उत्पादन हो सकता है। 30 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य कितनी भी वर्षा हो, उस वर्षा में ज्वार क्या कर लेती है? अपना विकास कर लेती है, और उसके लिए अनुकूल बिल्कुल क्षेत्र है। अगर इससे भी कम वर्षा होती है तो सिंचाई के माध्यम से भी हम क्या कर लेते हैं? ज्वार का उत्पादन कर लेते हैं। अगर 30 सेंटीमीटर से भी जहाँ कम वर्षा होती है तो वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से भी हम क्या कर लेते हैं? ज्वार का उत्पादन कर लेते हैं। 30 से
100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र क्या होते हैं, इसके लिए उपयुक्त होते हैं। लेकिन अगर वर्षा अत्यधिक मात्रा में कम होती है तो इसके उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यह शुष्क जलवायु का पौधा है और वर्षा जहाँ कम होती है वहाँ सिंचाई साधनों का विकास करके भी ज्वार का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, मिट्टी की। सही है। मिट्टी की बात करें, ज्वार उत्पादन के लिए बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपजाऊ मिट्टी नहीं हो तो भी क्या हो जाता है, ज्वार का उत्पादन हो जाता है। अधिकतर हल्की दोमट, चिकनी तथा काली मिट्टी में ज्वार का उत्पादन होता है। ज्वार उत्पादन के लिए अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो भी ज्वार उत्पादन पर कोई इसका अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। चिकनी दोमट मिट्टी हो और हल्की दोमट मिट्टी हो और काली मिट्टी हो, उन सभी मिट्टियों में ज्वार का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि अन्य कारकों में जैसे रासायनिक खाद है, उन्नत बीज है, श्रमिक है, ये सारी चीज़ मुख्य होती हैं। लेकिन इन चीज़ों का प्रभाव ज्वार के उत्पादन पर अधिक नहीं पड़ता है। न के बराबर इन सभी चीज़ों का कारकों का प्रभाव पड़ता है कि उन्नत बीज की भी आवश्यकता नहीं होती, रासायनिक खाद, श्रमिक, ये जितने भी कारक हैं इनका ज्वार के उत्पादन पर अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। विभिन्न भौगोलिक कारकों का जो प्रभाव होता है ज्वार के उत्पादन के साथ साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन पर भी पड़ता है। जैसे हमने बात करी 1950-51 में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन था कितना था, 353 किलोग्राम था, 353 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कब की बात है, जब देश आज़ाद हुआ। लेकिन 2013-14 की बात करें कितना हो गया, 957 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 50-51 में इतना था, 2013-14 में कितना हो गया, 957 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो जो इसका कह सकते हैं कि जो इसका उत्पादन है घटता बढ़ता रहता है। खरीफ की जो फसल है उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक पाया जाता है, जबकि रबी की जो फसल है उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम पाया जाता है। खरीफ की जो फसल है उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन पाया जाता है 957, लेकिन जो रबी की फसल है, रबी की फसल के साथ अगर ज्वार का उत्पादन करते हैं तो उसमें जो ज्वार का उत्पादन है वो बैठता है 650 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो कह सकते हैं कि जो खरीफ की फसल के साथ आप अगर ज्वार का उत्पादन करते हैं तो 957 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको ज्वार का उत्पादन होगी। लेकिन रबी की फसल के साथ अगर आप क्या करेंगे, ज्वार का उत्पादन करते हैं तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 957 से घटकर कितना हो जाएगा, 950 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के ज्वार उत्पादक क्षेत्र की कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जिनमें ज्वार का उत्पादन किया जाता है। कुल ज्वार उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुल उत्पादन क्षेत्र का 3/4 जो भाग है वो यहीं से प्राप्त होता है। वर्तमान समय में भारत की कुल कृषि भूमि के 7.4% क्षेत्रफल पर, कुल कृषि भूमि के 7.4% क्षेत्र तथा कुल खाद्यान्न भूमि के 2.5% क्षेत्रफल पर ज्वार का उत्पादन किया जाता है। जितना भी हमारे खाद्यान्न के लिए भूमि है उसका तो 2.5%, और कह सकते हैं कि कुल कृषि योग्य जो भूमि है उसका कितना 7.4% भूभाग पर क्या किया जाता है, ज्वार का उत्पादन किया जाता है। फर्स्ट बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, ज्वार का उत्पादन किया जाता है। कुल खाद्यान्न भूमि के 2.5% भाग पर, कुल कृषि योग्य भूमि के 7.4% भाग पर ज्वार का उत्पादन किया जाता है। फर्स्ट बात करते हैं किसकी, महाराष्ट्र की। ज्वार उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान किसका, महाराष्ट्र का। देश में कुल ज्वार उत्पादन में लगी कुल कृषि भूमि के 36% भाग पर रखकर 50% ज्वार का उत्पादन कौन करता है, अकेला महाराष्ट्र करता है। 32% भूमि पर 50% ज्वार का उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र करता है। और इसी कारण ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र भारत में प्रथम स्थान रखता है। ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र भारत में ज्वार उत्पादन क्षेत्र में प्रथम स्थान रखता है। ज्वार उत्पादन का अधिकतम भाग रबी की जो फसल है उसके साथ उत्पादित किया जाता है। रबी तथा खरीफ दोनों समय में यहाँ पर ज्वार का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, या महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ पर
मैंने बताया था कि उत्तर भारत में खरीफ की फसल के साथ ज्वार का उत्पादन किया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की हम बात करें, रबी और खरीफ दोनों फसलों के साथ ज्वार का उत्पादन किया जाता है। जो महाराष्ट्र उसमें रबी तथा खरीफ दोनों फसलों में क्या किया जाता है, ज्वार का उत्पादन किया जाता है। सांगली, सतारा, सोलापुर, अहमदनगर, पूना, औरंगाबाद, इन सभी जिलों से क्या किया जाता है, महाराष्ट्र में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, कर्नाटक। फर्स्ट क्या था, महाराष्ट्र, सेकंड क्या है आपका, कर्नाटक। देखिए कर्नाटक की बात करें कि ज्वार उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य का दूसरा स्थान है। ज्वार उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य का दूसरा स्थान है। कुल ज्वार उत्पादन के 19% भाग को कर्नाटक उत्पादित करता है। बीजापुर, रायपुर, बेलारी, धारवाड़, चित्रदुर्ग, बीदर, इन क्षेत्रों से कर्नाटक में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। तीसरी बात करते हैं एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। इस राज्य के पश्चिमी भाग में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी भाग किधर, राजस्थान से लगना। पश्चिमी भाग में क्या किया जाता है, ज्वार का उत्पादन किया जाता है। ज्वार उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। उज्जैन, होशंगाबाद, सागर, छिंदवाड़ा, देवास, गुना, नीमच, शिवपुरी मुख्य ज्वार उत्पादक क्षेत्र हैं। राज्य भारत में ज्वार उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। मध्य प्रदेश भारत में ज्वार उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट है एपी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की हम बात करें, आंध्र प्रदेश में जिले कौन कौन से आते हैं, निजामाबाद, हैदराबाद, नालगोंडा, वारंगल, अनंतपुर, आदिलाबाद, महबूब नगर आंध्र प्रदेश के मुख्य ज्वार उत्पादक क्षेत्र हैं। ज्वार उत्पादन में आंध्र प्रदेश का चौथा स्थान है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण धीरे धीरे ज्वार उत्पादन में यहाँ पर वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के निजामाबाद, हैदराबाद, नालगोंडा, आलिदाबाद पृथक राज्य तेलंगाना में आ गए हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य का निर्माण हुआ जिसको तेलंगाना बोलते हैं। तो वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं, निजामाबाद, हैदराबाद, नालगोंडा, अनंतपुर, वारंगल, आदिलाबाद, ये एक पृथक राज्य कौन से में आ गए, तेलंगाना में शामिल हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की कि उन्नत बीज, रासायनिक खाद, अनुकूल जलवायु आदि सुविधाओं के कारण भारत में प्रति हेक्टेयर ज्वार का उत्पादन इसी राज्य में सर्वाधिक होता है। पूछा जाए कि भारत में ज्वार का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो आप क्या कहेंगे, तमिलनाडु में। कितना, 1174 किलोग्राम। भारत में ज्वार उत्पादन में प्रति हेक्टेयर ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तमिलनाडु का है, जहां 1174 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ज्वार का उत्पादन होता है। कौन कौन से हैं, तिरुचिरापल्ली, सेलम, मदुरई, कोयम्बटूर मुख्य ज्वार उत्पादक क्षेत्र हैं। तमिलनाडु ज्वार खाद्यान्न फसलों में द्वितीय स्थान रखता है। तमिलनाडु ज्वार खाद्यान्न फसलों में द्वितीय स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें गुजरात की, राजस्थान की बात करें, अजमेर, जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ ज्वार का उत्पादन किया जाता है। इन राज्यों में ज्वार उत्पादन खाद्यान्न के रूप में प्रयोग न करके पशुओं को चारे के रूप में बोई जाती है, कि यहाँ पर जो ज्वार है उसको खाने के रूप में प्रयोग कम में लेते हैं, जबकि पालतू पशुओं को या जो पशु होते हैं उनके चारे के रूप में यहाँ पर ज्वार का उत्पादन किया जाता है। ये था हमारा क्या, ज्वार उत्पादन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में किसकी, बाजरा। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, इसी में बाजरे की बात करेंगे। कर दूं ब्लैक बोर्ड साफ। ज्वार थी रबी और खरीफ दोनों फसलों के साथ बोई जाती है, लेकिन खरीफ की फसल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक पाया जाता है। रबी की फसल में 650 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन पाया जाता है। और जो ज्वार है उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक तमिलनाडु, कितना, 1174 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब हम बात करेंगे किसकी, बाजरे की। बाजरा गरीबों के भोजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। बाजरा का जो उत्पादन है खरीफ की फसल के रूप में किया जाता है। दूसरा आप सभी जानते हैं कि ग्रीष्म काल में किया जाता है।
जो बाजरा है ग्रीष्मकाल में बोया जाता है। ज्वार के समान बाजरा भी मोटे अनाजों में आता है, मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। ज्वार के समान बाजरा भी जो है मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। खाद्यान्न तथा चारा प्राप्ति दोनों ही दृष्टियों से बाजरे का उत्पादन किया जाता है, खाद्यान्न के रूप में और जो पीछे चारा बचता है वो पशुओं के चारे के रूप में, दोनों ही रूपों के लिए बाजरा का उत्पादन किया जाता है। और भारत में बाजरे को गरीब लोगों के खाद्यान्न के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं कि बाजरा उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थितियाँ कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट किसकी बात करेंगे? फर्स्ट तो बात बाजरा बोया कब जाता है? ग्रीष्मकाल में बोया जाता है। और मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बाजरे का उत्पादन किया जाता है, जिसके लिए अनुकूल निम्न दशाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट किसकी बात करेंगे? तापमान की। फर्स्ट है तापमान। अब ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है तो तापमान कैसा पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो बाजरा है उष्ण जलवायु का पौधा है। उष्ण जलवायु का पौधा है मतलब तापमान क्या है? अधिक है। और कह सकते हैं कि उष्ण जलवायु का पौधा है जिसके कारण इसका जो उत्पादन का जो समय है यह हम कह सकते हैं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसमें आवश्यकता पड़ती है। बोते समय, बढ़ते समय और काटते समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता इसके लिए रहती है। सेकंड है वर्षा, 30 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या किया जाता है? बाजरे का उत्पादन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं बाजरे के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं, कि जहां 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ऐसे क्षेत्रों में बाजरे का उत्पादन नहीं किया जाता है, क्योंकि शुष्क जलवायु का पौधा है, शुष्कता को सहन करने की इसमें क्षमता होती है। जहां पर 30 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है बाजरे के लिए पर्याप्त मानी जाती है। उष्णता के साथ साथ आर्द्रता के विपरीत बाजरा जो है शुष्क जलवायु उसके लिए अनिवार्य है। उत्पादन के लिए 30 से 70 सेंटीमीटर आपको वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बात करते हैं मिट्टी, बलुई मिट्टी। ऐसी मिट्टी जिसमें अधिक उपजाऊपन नहीं हो उसमें भी बाजरे का उत्पादन किया जा सकता है। मिट्टी की अगर हम बात करें, कम उपजाऊ बलुई मिट्टी, कम उपजाऊ बलुई मिट्टी में किसका उत्पादन किया जाता है? बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें, भारत में इसका उत्पादन बलुई के अतिरिक्त विभिन्न अन्य प्रकार की मिट्टियों में भी किया जाने लगा है। लेकिन सबसे अधिक जो इसका उत्पादन होता है वो कैसी मिट्टी में होता है? कम उपजाऊ बलुई मिट्टी में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रमिकों की संख्या, उन्नत बीज, खाद आदि कारकों का प्रभाव बाजरे की फसल पर नहीं पड़ता है। उन्नत बीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, श्रमिकों की संख्या, जितने भी ये कारक हैं इसके उत्पादन पर इनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बाजरा उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्र की बात करेंगे कि बाजरा कौन कौन से क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है और भारत में उसकी स्थिति की बात करते हैं। कि बाजरे के जो उत्पादन है, जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से लेकर वर्तमान समय तक, जैसे ही देश आज़ाद हुआ उससे वर्तमान समय तक अगर बाजरे के उत्पादन क्षेत्र में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि अब बाजरे का उत्पादन अधिक हो गया तो अब नेक्स्ट वर्ष है तो बाजरे का उत्पादन बढ़ता जाएगा। कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। कारण क्या है? 1950 से 2001 और 2 के मध्य बाजरा उत्पादक क्षेत्र में कमी आई है। कारण क्या है बाजरा उत्पादक क्षेत्र में कमी आने का? इसके स्थान पर अन्य आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन किया जाता है। पहले बाजरे का उत्पादन किया जाता था, लेकिन अब किसान की आवश्यकताएं बदल गई हैं, इसलिए उसने क्या किया, अन्य जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, जो आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं, उन फसलों का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। उत्पादन क्षेत्र में कमी के विपरीत आधुनिक सुविधाओं का जैसे ही प्रयोग बढ़ा, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हो गई। कारण क्या है कि उत्पादन क्षेत्र में तो कमी हो गई, लेकिन विपरीत आधुनिक सुविधाओं के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 1950-51 की बात करें, भारत में 56 लाख टन बाजरे का उत्पादन होता था, लेकिन जो 2013-14 की बात करें लगभग 80 लाख टन बाजरे का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी क्या हो गया, बढ़ गया। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है 1198 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। अगर भारत के विश्व के संदर्भ में बात करें
तो बाजरा के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। बाजरे के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कुल खाद्यान्न भूमि के 10.8% भाग पर यह बोया जाता है और उत्पादन का 8% खाद्यान्न इसी फसल द्वारा प्राप्त होता है। कह सकते हैं कि हमारे पास भारत की जो कुल खाद्यान्न भूमि है उसके 10.8% भाग पर इसको बोया जाता है और जो उत्पादन का 8% है खाद्यान्न इसी फसल के द्वारा हमें प्राप्त होता है। फर्स्ट बात करते हैं कि कौन से राज्य में, भारत के किस राज्य में कितना चावल बाजरे का उत्पादन होता है। फर्स्ट बात करेंगे राजस्थान की। आप सभी जानते हैं बाजरा इस राज्य की मुख्य खाद्यान्न फसल है। यहाँ के लोग बाजरे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बाजरा उत्पादक क्षेत्र में यह राज्य भारत में प्रथम तथा उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। क्षेत्र बाजरा अधिक क्षेत्र पर बोया जाता है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के कारण यह राजस्थान का दूसरा उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। भारत के कुल बाजरा उत्पादन का आधा क्षेत्र इसी राज्य में स्थित है। जितने भी क्षेत्र पर बाजरा का उत्पादन किया जाता है उसका आधा क्षेत्र राजस्थान में स्थित है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य राज्यों से कम है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य राज्यों से कम होने के कारण इसका उत्पादन कम होता है। अधिक भूमि पर बोता है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, इसलिए राजस्थान भारत में बाजरा उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो राजस्थान के पास है जिस पर बाजरे का उत्पादन किया जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा द्वितीय स्थान रखता है। राजस्थान में जो बाजरे का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है 330 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, जालोर इन सभी क्षेत्रों में जो पश्चिमी शुष्क तथा अर्ध शुष्क बलुई मिट्टी के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में बाजरे की फसल का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र पर बाजरे की फसल इन क्षेत्रों में बोई जाती है। आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी जो थारका रेगिस्तान है या जैसे ही राजस्थान नाम आता है तो हमें क्या लगता है कि मरुस्थलीय दशाएं या इस प्रकार की स्थितियां वहाँ पर पाई जाती हैं। और जो पश्चिमी शुष्क तथा अर्ध शुष्क बलुई मिट्टी का जो क्षेत्र है बाजरा उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्र माने जाते हैं और यहाँ पर बाजरे का उत्पादन किया जाता है। सेकंड है गुजरात। राजस्थान से लगता ही भाग है। कह सकते हैं कि हम राजस्थान के समान बाजरा इस राज्य के लोगों का भी मुख्य खाद्यान्न फसल है, खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। यह राज्य भारत में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गुजरात बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, राजस्थान द्वितीय स्थान रखता है। बाजरा उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान रखता है और जबकि राजस्थान द्वितीय स्थान रखता है। जबकि क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बाजरे का उत्पादन किया जाता है। गुजरात की बात करें, यहाँ के जो लोग हैं खाद्यान्न के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और राजस्थान के जितने भी समीपवर्ती क्षेत्र हैं, अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में जैसे भावनगर है, सुरेंद्र नगर है, मेहसाना, जूनागढ़, खेड़ा, साबरकाठा, बनासकाठा, अमरेली, ये मुख्य गुजरात के बाजरा उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात का जो भाग राजस्थान से लगता है, शुष्क दशाओं वाला है, उस क्षेत्रों में गुजरात में क्या किया जाता है, बाजरे का उत्पादन किया जाता है। तीसरा है यूपी। बाजरा उत्पादन में भारत में इस राज्य का भी मुख्य स्थान है। इसके जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, राज्य के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान के समान शुष्क तथा अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, जो बाजरा उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। कि यूपी का जो कौन सा भाग है, दक्षिणी पश्चिमी जो यूपी का भाग है वो बाजरा के अनुकूल माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी राजस्थान के समान शुष्क एवं अर्ध शुष्क दशाएं पाई जाती हैं। इसी क्षेत्र में स्थित है मथुरा, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, ललितपुर, झांसी, इटावा, बदायूं। इन सभी क्षेत्रों में यूपी में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों से भी क्या किया जाता है, बाजरे का उत्पादन किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक ज्वार और बाजरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन सुनिए, राजस्थान में बाजरे का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है? सही है। और ज्वार से रिलेटेड बताएंगे आप मुझे कि ज्वार की
रबी की फसल जवार की रबी की फसल के साथ जवार को कहाँ बोया जाता है, और जवार के बारे में रबी और खरीफ की फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कौन सी फसल में अधिक है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर देना। और एक मुझे बताएंगे कि बाजरा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में बाजरे का उत्पादन होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, किस राज्य के पास है। इन सभी क्वेश्चनों के आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। मिलते हैं न्यू क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।